जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएससी यूनिट के बारे में समझते हैं कि पीएससी यूनिट का यूज़ कहां किया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सी पार्ट्स होता है ताकि इससे आसानी से ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लेता है और कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि पीएससी यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पैक यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिसीजन एयर कंडीशनर। ठीक है, पीएससी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कूलिंग के आधार पर देखेंगे तो चिल्ड वाटर से कूल्ड होता है और दूसरा होता है गैस रेफ्रिजरेंट से कूल्ड होता है। आज हम लोग समझेंगे गैस कूल्ड बेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं इंडोर। इसको बोलते हैं इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट दो तरह के होते हैं, एक में होता है बॉटम में इसका फिल्टर लगा होता है, ठीक है, बॉटम में, और एक होता है जो कि टॉप में इसका फिल्टर लगा होता है, और इसको बोलते हैं आउटडोर यूनिट। अब आसान भाषा में समझे तो आउटडोर का काम है गैस को ठंडा करना, और उसी गैस से इंडोर का काम है कॉइल को ठंडा करना, और कॉइल से जो हवा पास करेगा उससे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर को ठंडा करना, और साथ में ह्यूमिडिटी फैट टैंक लगा होता है, ठीक है, और हीटर लगा होता है जिससे ह्यूमिडिटी को आसानी से मेंटेन कर लेता है। ठीक है, आप समझते हैं कि पीएससी यूनिट को असेंबल कैसे किया जाता है। पीएससी यूनिट को असेंबल करने के लिए इस तरह का फैक्ट्री में क्या होता है कि चैनल बनाया होता है। चैनल के ऊपर क्या होता है, इमेज का समझ लीजिए, एक कैबिनेट बनाया जाता है। कैबिनेट में क्या होता है कि कंप्रेसर, ठीक है, और कूलिंग कॉइल और ह्यूमिडिटी फैट टैंक, हीटर, ये सब इक्विपमेंट, इनकी जो मेन कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट है, इसको असेंबल करके ये क्या करते हैं कि इसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाहर से क्या करते हैं, इसमें कैबिनेट का डोर लगा देते हैं। ठीक है, देखना इसमें क्या है, इसकी ब्लोअर ऊपर लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं उसके जो अगला जो पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट पर दो लाइन आती हैं। ठीक है, एक साइकिल बनने के लिए एक सक्शन लाइन बोलते हैं, दूसरा को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, घूमता है, मतलब ठंडा होता है और गर्म होकर फिर दोबारा आउटडोर से इंडोर पे, इंडोर से आउटडोर पे जाके साइकिल को कंप्लीट करता है। इस साइकिल को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल। आउटडोर यूनिट में क्या होता है, बहुत सारा फैन लगा होता है, जैसे जिस कैपेसिटी के हिसाब से उस कैपेसिटी के हिसाब से उसमें फैन लगा जाता है। फैन का काम क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर को, मतलब कि हवा को वो क्या करता है, कूलिंग मतलब कि कंडेंसर पे, कॉइल पे क्या करता है, ये देता है, जिससे क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है। इसका जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है वो सब आसानी से समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारा कूलर है, कूलर क्या करता है कि जितना पानी हमारा ठंडा होता है उसमें क्या होता है, कूलर में पंप लगा होता है, वाटर पंप। वाटर पंप क्या करता है, फिल्टर के चारों तरफ क्या करता है, पानी को सर्कुलेट करता है, जिससे क्या होता है, फिल्टर ठंडा होता है। और जब बाहर से जब पानी जो हवा आता है उस ठंडा फिल्टर से टकराता है तो क्या होता है, वो भी ठंडा हो जाता है। उस तरह आपको ठंडा महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार एसी भी काम करता है, बस दोनों में फ़र्क एक है, वहाँ पे पानी यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहा है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो होता है R22, जो कि ओजोन लेयर को इम्पेक्ट कर रहा था, जिसके कारण इस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और दूसरा होता है R410 A क्लास। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो गैस होता है वो ये दो फॉर्म में चलता है। एक गैस फॉर्म में हो जाता है, जब ये हीट होगा तो ये गैस फॉर्म, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और जब ठंडा होगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके जो मेन कंपोनेंट होता है इंडोर यूनिट का होता है कंप्रेसर, ह्यूमिडिटी फैट टैंक, ठीक है, उसके बाद में इसका ब्लोअर, जिग-जैग फिल्टर, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, और जो भी इसकी इलेक्ट्रिकल कैबिनेट में इनकी जो कंपोनेंट होती है जैसे मदरबोर्ड, पीसीबी, ठीक है, वो सब चीज़ इसका होता है। आप समझते हैं कि पीएससी यूनिट काम कैसे करता है, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। पीएससी काम करने से पहले ये समझ जाते हैं कि जो इंडोर से आउटडोर के बीच में जो सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन होता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। जो हॉट है उसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, और येलो वाली को सक्शन लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर क्या होता है कि इंसुलेशन लगा दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि जो सक्शन लाइन है वो ठंडा होता है, उससे क्या होता है, मॉइस्चर बनेगा, उसमें मॉइस्चर ना बने, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन लगा देते हैं। ठीक है, फोम का इंसुलेशन लगा देते हैं। उसे समझने के लिए समझते हैं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं कंडेंसर को आउटडोर। याद रखने के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं आउटडोर, और इवेपोरेटर को बोलते हैं कूलिंग कॉइल इंडोर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका, ये इंडोर हो गया। पीएससी यूनिट में और एसी में फ़र्क एक और होता है कि जो कंप्रेसर जो होता है पीएससी यूनिट का, वो इंडोर में होता है, औरों का आउटडोर में होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि जब रेफ्रिजरेंट कूलिंग कॉइल से मतलब इवेपोरेटर से गैस गर्म होकर के कहाँ आता है, कंप्रेसर में आता है। तो कंप्रेसर में आएगा तो कौन सा फॉर्म में आता है, वो वेपर फॉर्म में आता है। जब वेपर फॉर्म में आता है तो कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर वेपर फॉर्म में कंप्रेस करके इसकी साइकिल को मतलब फ्लो रेट को बनाए रखना और कंप्रेस करके कहाँ भेजता है, ये आउटडोर पे भेजता है। जब आउटडोर पे भेजता है तो यहाँ क्या होता है, फैन लगा होता है जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर का हवा इस पे लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वेपर फॉर्म होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, वो कन्वर्ट होकर क्या होता है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर से भी लो हो जाता है, जिससे क्या होता है ये लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जाता है ये ड्राई फिल्टर में। ड्राई फिल्टर में सिलिका जेल और फिल्टर लगा होता है, जिससे फिल्टर क्या होगा, फिल्टर क्या करता है, उसके कचरे को साफ कर देता है और इसमें जो मॉइस्चर होता है उसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये जाता है कटलरी ट्यूब में या एक्सपेंशन वाल में, दोनों का नाम सेम ही है। ठीक है, कटलरी ट्यूब बोलिए या एक्सपेंशन वाल। कटलरी ट्यूब भी इस तरह का होते हैं, यहाँ से क्या होता है पतली सी नली होती है। ठीक है, यहाँ से मोटी नली है और यहाँ से पतली नली है, जिसके कारण क्या होता है जो लिक्विड की जो प्रेशर है उसको ये डिस्चार्ज कर देता है, ताकि यहाँ से लिक्विड धीरे धीरे कहाँ जाए, कूलिंग कॉइल में जाता है। जब ये कूलिंग कॉइल में जाता है तो क्या होता है, कूलिंग कॉइल ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा ऊपर फिन्स लगा होता है, ये पूरी कूलिंग कॉइल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इससे क्या होता है जब ब्लोअर इधर से हवा पास करता है तो हवा होता है ठंडा हो जाता है। बेसिक इसका कंसेप्ट यही था। उसके बाद फिर क्या होता है, कंडेंसर से ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर मतलब यहाँ से गर्म होता है, मतलब हवा ठंडा हुआ तो क्या रेफ्रिजरेंट गर्म होकर क्या होता है कंप्रेसर में जाता है। फिर कंप्रेसर इसी तरह के कंप्रेस करके साइकिल को बनाए रखता है। ठीक है, आप समझते हैं कि पीएससी यूनिट में मेन पार्ट क्या होता है जिससे ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है। उसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका ह्यूमिडिटी फायर टैंक। ठीक है, ह्यूमिडिटी फायर टैंक होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी फायर टैंक में क्या होता है कि बाहर से क्या होता है, हम वाटर की लाइन जोड़ देते हैं और ड्रेन इसका बना देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सोलेनॉइड वाल्व उसके इनलेट सप्लाई में, वाटर की इनलेट सप्लाई में लगा होता है। जब इसमें वाटर सप्लाई कम होता है तो सोलेनॉइड वाल्व ओपन हो जाता है, उसमें वाटर भर जाता है। ह्यूमिडिटी फायर टैंक का काम होता है जब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाता है तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को बनाने के लिए क्या करता है, इसके अंदर में स्टीम बनता है। स्टीम बना के इसमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि पीतल का क्या है कि एक नली, बांसुरी की तरह नली बनी होती है, बांसुरी की तरह इसमें नली बनी होती है। नली से क्या होता है, स्टीम कॉइल के आगे क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है कि जो एयर में क्या होता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल होने लगता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है कि ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें हीटर होता है जो कि हीटर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हीटर एक्टिवेट होकर क्या करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, आप समझते हैं कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी होता क्यों है, क्योंकि आपने बारिश में देखा होगा ग्लास पे इस तरह का कंसेशन हो जाता है, मॉइस्चर होने लगता है। ठीक है, या स्वीटिंग आने लगता है एसी डिफ्यूज़र पे, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर हमारे सर्वर रूम में जो रैक होता है, कैबिनेट होता है, वो रैक क्या होता है कि उसमें जो इक्विपमेंट लगा हुआ वो इक्विपमेंट हीट जनरेट करता है। ठीक है, चलता है तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अब हीट होगा तो बाहर से एसी का टेम्परेचर जब देंगे तो यही हाल उसका होगा। जिस तरह का इस पर क्या होता है कंसेशन हो रहा है, जब इस तरह का पानी लिक्विड इस पर होगा तो क्या होगा, उसके कैबिनेट में जंग लगने लगेगा, इक्विपमेंट है जो ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएससी यूनिट ही सर्वर रूम में यूज़ करते हैं, अदर यूनिट यूज नहीं करते हैं, ताकि उसमें क्या हो कि मॉइस्चर ना बने, कंसेशन ना हो, मतलब संघनन ना हो। ठीक है, इससे बचने के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएससी यूनिट में रीडिंग कैसे लेते हैं, उसकी सेफ्टी क्या होता है, अलार्म क्या होता है और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।